नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज रीजनिंग की जो ट्रिक नंबर 3 लेकर आया हूं मैं, वो आप लोगों के किस पर आधारित है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि घड़ी के दो जो कांटे होते हैं, हालांकि होते तीन है, लेकिन मिनट और घंटे की जो सुइयां होती है उनके बीच में किस तरीके से हमें कोण ज्ञात करना है उसके बारे में हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। देखिए बच्चों, आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है। देखो, दो कांटे होते हैं बेटा, दो कांटे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला कांटा जो है मैं आपको बताता हूं। एक होता है आपका आर हैंड, HOUR, आर हैंड, यानी कि इसे हम शॉर्ट में HH कहते हैं, है ना। और इसे हिंदी में कहते हैं घंटे की सुई, घंटे की सुई। और एक होता है मिनट हैंड। एक क्या होता है? मिनट हैंड। और मिनट हैंड को हम डिनोट करते हैं बेटा MH से, है ना। और इसे हम क्या बोलते हैं? मिनट की सुई, मिनट की सुई। अब देखो, जैसे मान लीजिए ये कोई घड़ी है ना, और ये टाइम बज रहा है। अब मुझे नहीं पता कितना है, मुझे इनके बीच में ये थीटा निकालना है। फॉर एग्जाम्पल ये बज रहा है आपका 4:12। कितना बज रहा है? 4:12 ये बजा हुआ है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये छोटा वाला, तो इसे तो हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है, यानी कि न्यून कोण। जब तक परीक्षा में आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया जाए कि न्यून कोण ज्ञात करें, तो आपको ये छोटा वाला यानी कि 180 डिग्री से कम वाला, और ये जो बड़ा वाला कोण है बेटा, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि वृहत कोण, वृहत कोण। अब मुझे इस समय पर क्या निकालना है? इन दोनों के बीच में क्या निकालना है? कोण। तो बेटा ये जो काम करता है वो काम करता है HH का, और ये जो काम करता है वो काम करता है MH का, ठीक है। MH की वैल्यू कितनी है? 12, और HH की वैल्यू कितनी है? 4। अब फॉर्मूला क्या लगाना है? फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही है इसमें। और वो फॉर्मूला क्या है? थीटा जो है वो क्या होगा? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस लगाना जरूरी है, नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी तो उसे पॉजिटिव ही हमें मानना पड़ेगा। तो 30 इंटू HH माइनस 11/2 इंटू MH, और इसका मॉड्यूलस। अब मुझे कितनी बजे निकालना था? 4:12 पर। तो अब देखो, मॉड्यूलस ले लिया 30 इंटू HH। HH का मतलब होता है बेटा जो R दर्शाता है, मतलब कितने बजे हैं। 4 बजे हैं तो 4 यहां पर आ गया, माइनस 11/2 इंटू मिनट कितने हुए हैं? मिनट हुए हैं 12, तो ये आपका यहां पर 12 आ गया। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस पर ट्रिक एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि इसमें लग रही है इसमें नहीं लग रही है। हाँ, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने यहां पर मॉड्यूलस लगा दिया है। तो अब बेटा ये कितना हो गया? 120, माइनस 2 से इसके बाजे बजा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 66। अब एक हासिल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो, 120 में से मुझे 66 को क्या करना है? घटाना है। तो ये 54 बच जाएगा। कितना बच जाएगा बेटा? 54 डिग्री। कितना डिग्री? इसका आंसर आ गया 54 डिग्री। 4:12 पर हमें कितना एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जो है वो कितना मिलेगा? 54। और रिफ्लेक्स की अगर बात करेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, तो 360 में से हम इसे माइनस कर देंगे, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा 0, 4 और ये 2, 3, 306 डिग्री। कितना? 306। जो बड़ा वाला कोण बनेगा ना, वो आपका 306 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपको ध्यान क्या रखना है? ये चीज क्या ध्यान रखना है? अभी मैंने आपको बताया, ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। घड़ी का एंगल निकालने का कोई भी क्वेश्चन आए, आप इजी गोइंग इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बढ़े हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना है। चलिए, जब घड़ी में 4:20 का समय हुआ है, तो सुइयों के मध्य कितना कोण बनेगा, ये आपको निकालना है। सुइयों के मध्य कितना कोण बनेगा? तो भाई टाइम क्या हो रहा है? 4:20। तो ये काम किसका करेगा? HH का, और ये किसका काम करेगा? MH का, ठीक है। फॉर्मूला हमें लगाना है। कहीं पर भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वृहत कोण निकालिए, तो हमें न्यून कोण निकालना। ऑप्शन देखकर हमें क्या पता चल रहा है? न्यून कोण ही आंसर आएगा इसका। तो ये होता है बेटा 30 इंटू HH माइनस 11/2 इंटू MH, है ना, इक्वल्स टू, यह कितना हो जाएगा? 30 इंटू 4 माइनस 11/2 इंटू 20।
तो ये कितना हो गया 120 मॉड्यूलस में, माइनस ये कितना हो गया 10 और ये हो गया 110, तो आपका आंसर कितना आ गया 10 डिग्री। तो कितना कोण हुआ इनके बीच में, 10 डिग्री का कोण होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत बेटा किसी भी तरह की, बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए ताकि वहां पर आपको डेली पीडीएफ्स मिल जाए एसएससी विद हेडवे क्लासेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5:15 पर घड़ियों की सुइयों के बीच कितना झुकाव है। अब ये जो झुकाव है ना, ये झुकाव इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कोण ही पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है, कोण। आपसे क्या पूछा गया है, कोण। ये अलग अलग तरह की लैंग्वेज आ जाती है जिसमें आपको सवाल पूछा जा सकता है। हम दोनों ही चीजें यहाँ पर देखेंगे। थीटा अगर मुझे निकालना है किस पे, 5:15 पर, तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे 30 इंटू एच एच माइनस 11/2 इंटू एम एच। ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 150 माइनस ये कितना हो जाएगा 165 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो फ्रैक्शन में दे रखा है तो हम इसे फ्रैक्शन में निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, मॉड्यूलस में ये 300 माइनस 165/2, तो ये पॉजिटिव ही आने वाली है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। कैरी लेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ 9 बचेगा और ये जाएगा 3 और यहाँ पर 2 135/2 और इसका आंसर आएगा 2 6 12 2 7 14 67 1.5 यानी कि 67.5 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, बिल्कुल इजी है। ये जो फॉर्मूला है, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी यहां से वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको आप अच्छे से रट लीजिए बेटा, इसको आप अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको घबराने की जरूरत नहीं। मैं ऐसा नहीं कि ट्रिक ले आया कि कुछ क्वेश्चंस पे बन गई, नहीं, आपके सारे के सारे कोण वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनपे ये जो ट्रिक है आराम से लगेगी, बेहिचक लगेगी, बेधड़क लगेगी और भन्नाट आपका आंसर आएगा बेटा। क्या आएगा, बन्नाट आपका आंसर आएगा। चिंता वाली कोई बात नहीं, जो नौ सीखिए हैं वो भी इस ट्रिक को इजीली समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो उसे सही से कर पाएंगे। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन पे। 3:40 पर, कितने बजे, 3:40 पर घड़ी की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो हमसे अभी तक तो पूछा ही नहीं कि भाई वृहत कोण, देखो आप सारे ऑप्शन न्यून कोण में ही है। अच्छा, यहाँ पर न्यून कोण का मतलब क्या है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। यहाँ पर न्यून कोण का मतलब ये होता है कि वैसे तो ज्योमेट्री की अगर बात करें तो देखो थीटा जो होगा ना, अगर थीटा आपका 180 से छोटा है तो वो क्या कहलाएगा, न्यून, है ना। और अगर आपका थीटा जो है वो बड़ा है 180 से तो वो कहलाएगा वृहत। यहाँ पर दो ही चीजें चलती है, या तो आपका 180 से छोटा होगा या बड़ा होगा, और 180 का तो आपसे पूछेगा नहीं। क्यों, क्योंकि 6 बजे होता है, और अगर आंसर आ भी जाता है तो वो तो ना तो न्यून है ना ही वृहत है। वृहत लिख देता है तो भी आपका 180 डिग्री है, न्यून लिख देता है तो भी आपका 180 डिग्री है, क्योंकि इधर जाओगे तो भी 100, इधर जाओगे तो भी 180, है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर 3:40 पर आपसे पूछा गया है, तो 3:40 पर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 30 इंटू 3 माइनस 11/2 इंटू 40, तो 3 3 90, मॉड्यूलस लगाना बहुत जरूरी है बेटा। 30 3 90 माइनस ये हो गया आपका 220, और 220 में से 90 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा, 9 3 1, यानी कि 130 डिग्री। कितना डिग्री, 130 डिग्री जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को ट्राई करने की जरूर कोशिश करिएगा, ठीक है। ट्राई करना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाया जा रहा हूँ उसको देखते जा रहे हैं। जैसे ही नया क्वेश्चन आता है एक बार वीडियो को थोड़ी देर के लिए थामिए, उसको पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए। मैं कह रहा हूँ अगर आपसे क्वेश्चन सही होने लगते हैं, एक क्वेश्चन सही हो जाएगा तो आपसे अगला क्वेश्चन करने की थोड़ी सी आपको मोटिवेशन मिलेगी। अगला भी सही हो जाता है तो मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस करने का बहुत आनंद आ जाता है, और एक बार माइंड जो है वो पॉजिटिवली आपका चार्ज हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपके लिए ही फायदा है, क्योंकि आपका पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहेगा। ठीक है, चलिए 8 बज के आपको कितने मिनट पर पूछा गया बेटा, 8:30 पर। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा 30 इंटू 8 माइनस 11/2 इंटू 30, ये कितना हो गया, 8 या 24 240, माइनस ये कितना हो गया 15, और ये आपका 165 हो जाएगा।
तो भाई पॉजिटिव ही आना है। कितना हो जाएगा ये 5, यहाँ 3 बचेगा, तो 4 5 6 7 और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो ये 75 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सीधा सीधा बी आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 75 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए मैं वीडियो छोटे इसलिए बनाता हूं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, उसको अच्छे से समझिए और उस पर बेस्ट आपके जो भी क्वेश्चन, जो भी बुक आपने ले रखी है वो खोलिए और इस तरीके से सारे क्वेश्चन निपटा दीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं एक भी ट्रिक जो है वो आपकी ऐसा नहीं जाएगा कि सर इस क्वेश्चन में तो ये ट्रिक लगी नहीं रही है, ऐसा नहीं। मैं ट्रिक्स का मतलब क्या होता है, आप उससे हर तरह के क्वेश्चन सोल्व कर पाए, है ना। जहां पर अगर इस तरीके की चीजें नहीं बन रही है कि यार कुछ क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बेसिक से सोल्व हो रहे हैं, तो वो ट्रिक नहीं होती, ठीक है। चलिए 1:35 पर आपसे पूछा गया है, बताइए घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण है 1:35 पर। तो थीटा कितना हो जाएगा? 30 इंटू ये -11/2 इंटू 35। तो ये तो बेटा मॉड्यूलस में है 30 माइनस ये कितना हो जाएगा 385, 385/2। अब फिर से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60, मॉड्यूलस में चल रही है चीज 385/2। तो मॉड्यूलस में माइनस की चीज बाहर आ जाती है, तो ये कितना हो जाएगा? आई थिंक 0 यहाँ पर आएगा, तो 523 है ना, डिवाइडेड बाय 2। अब ये हुआ कितना? 16 दूनी 32, 2 दूनी 4.5, 162.5, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 162.5। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी में 9:25 हो रहे हैं, बताया कि घंटे और मिनट की सुई जो है उसमें कितना आपका कोण बनेगा। जल्दी से क्वेश्चन इसको करके बताइए मुझे। बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए अब ऑप्शन में 217.5 भी है, ऑप्शन में 217.5 भी है, यानी कि बृहद कोण भी है। तो अब देखेंगे क्या इसमें सिस्टम चलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो आपसे पूछा है 9:25, तो थीटा जो है मॉड्यूलस 30 इंटू एच यानी घंटे की सुई का, और 11/2 इंटू 25 यानी मिनट की सुई, बराबर 9 × 27, 270। ये कितना हो जाएगा बेटा? 275 डिवाइडेड बाय 2। यहां से आएगा तो ये कितना होगा? 27 दूनी 54 माइनस 275/2। ये कितना आ जाएगा? 5। यहां से हासिल लेंगे तो ये 3 बचेगा, और 7 8 9 10 11 12 13 6 और 4 में से गया तो 2/2। ये हो गया 13 दूनी 26 दूनी 4.5, 132.5 इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। क्या करेक्ट आंसर है? 132। अब देखो 217.5 भी दिया हुआ है, तो जब इसमें आप शायद जोड़ोगे तो 330 40 50 ये नहीं बैठेगा ना, 360 नहीं हो रहा है। तो आपका जो न्यून कोण है, देखो क्वेश्चन में अगर लिख रखा होगा कि वृहद कोण निकालो तो ही जाकर आप वृहद कोण निकालिएगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर 132.5, 132.5 डिग्री का कोण बनेगा इन दोनों मिनट और घंटे की सुइयों के बीच में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। बन्नाट तरीके से फटाफट इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 5:15 पर, अच्छा 5:15 पर हमने कर लिया क्या, देखते हैं। यस, 5:15 पर हमने अभी करा था 67 1.5 यानी कि 67.5 डिग्री का बन रहा है। तो ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए 8:55 पर कितना होगा ये बताइए जल्दी से। 8:55 पर कितना आपका इनके बीच में कोण होगा, जल्दी से बताइए। बताइए एमएच आपको दे रखा है 8, एचएच और एमएच आपको 55 दे रखा है, एचएच 8 और एमएच 55। तो थीटा कितना होगा? मॉड्यूलस 30 इंटू एचएच माइनस 11/2 इंटू एमएच। 30 इंटू एचएच कितना बेटा? 8 माइनस 11/2 इंटू एमएच कितना है? 55। 8 दिया 24, 240 माइनस ये कितना हो जाएगा? 5 0 605/2। इसको एलसीएम लेंगे तो बटे में 2 आएगा, 24 दूनी 48, 480 माइनस 605। तो 605 में से 480 जाएगा तो माइनस का खुल जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा।
तो 480 में से ये जाएगा तो यहाँ तो आ गया 5, यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 1/2, 125/2 आ गया। पर 125/2 होता है आपका 62.5 डिग्री, यानी कि 62.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? 62.5 ऑप्शन में दिख रहा है कहीं आपको? यस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट नहीं है, ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है, अगला जो भी वीडियो होगा, अब देखो इससे पहले मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ। हमने क्या पढ़ा? सबसे जो सही चीज है वो क्या है आपके लिए, कि अगर आपको कोण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? कोण। ठीक है, तो आप क्या करें, देखो सबसे पहले तो ये आपका थीटा जो होता है ये आपका न्यून कोण होता है। ठीक है, ये आपका बड़ा वाला जो है 180 से वो वृहत कोण होता है। मैंने यहाँ पर आपको ये बता भी दी चीज। ठीक है, एक ये और एक ये वृहत कोण, यानी कि 180 डिग्री से ज्यादा। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, थीटा अगर आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि 30 इंटू एच एच माइनस 11/2 इंटू एम एच। ठीक है, एच एच जो मैंने आपको बताया, एच एच क्या था यहाँ पे मैंने बता दिया। एच एच होता है घंटे की सुई, क्या बता रही है? 4, और मिनट की सुई आपको क्या बता रही है? मिनट एम एच। ठीक है, ठीक है, 12 है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और सीधा इसका आंसर निकाल कर लेकर आना है। तो बच्चों कोई समस्या किसी भी तरह की, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगला जो भी रीजनिंग का वीडियो आएगा उसमें हम ये देखेंगे कि कितने बजे 180 डिग्री बनेगा, कितने बजे 90 डिग्री बनेगा, कितनी बजे 15 डिग्री का जो है आपके बीच में क्या रहेगा? कोण रहेगा। कितनी बजे 60 डिग्री का कोण रहेगा। 4 से 5 बजे के बीच में कितनी बार आपके 90 डिग्री बनेंगे और कितने समय पर बनेंगे, इन सब चीजों की चर्चा करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है, आपके दिमाग में घुस चुकी है ना अगर बच्चों ये बात, तो आपके पास जो भी लॉजिकल रीजनिंग की किताब है, चाहे वो किरण पब्लिकेशन की हो, माथुरिया की हो, किसी भी चीज की हो, ठीक है, अरिहंत की हो, आप उसे उठाइए। इस तरह के जितने भी सवाल है उसको फटाफट से निपटाइए, ताकि आपकी तैयारी जो है इन छोटे छोटे ट्रिक से बहुत सुदृढ़ बनती जाए, मजबूती से आपकी तैयारी हो पाए और आप एग्जाम क्रैक कर पाए। तो बच्चों मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। फिर आपके साथ मैं एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें एक और बेहतरीन ट्रिक आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।